मैं आपको दो ऐप दिखाऊंगा, दोनों का डाउनलोड बिल्कुल सिमिलर होंगे, लेकिन रिवेन्यू की बात करोगे तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा। ऐसा क्यों होता है आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप लोग के मन में बहुत डाउट रहता है कि आपका एप्लीकेशन से आपका रिवेन्यू कितना बन जाएगा, आप लोग कितना कमा सकते हो, मुझे बहुत लोग पूछते हैं। देखो, मैं सिंपल सा आपको एक क्वेश्चन करता हूँ कि ना तो मैं बता सकता हूँ कितना कमा सकते हो, ना ही कोई बता सकता है। अगर आप लोग को कोई बताता है कि भाई आप लोग इस ऐप को बनवा लो, इस ऐप से आप लोग $1 मिलियन कमा लोगे या फिर पर डे का $100 कमा लोगे, तो सरासर वो आपको स्कैम करना चाहता है या फिर वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि कोई भी एग्जैक्ट बता ही नहीं सकता कि आपको पर डे का रेवेन्यू कितना बन सकता है इस ऐप के थ्रू। जब आप लोग प्रैक्टिकल करते हो, जब आप लोग उसको इंप्लीमेंट करके ग्रो करते हो, तब आपको टाइम टू टाइम चीज़ें पता चलती हैं। एक एवरेज ईसीपीएम तो कोई भी बता सकता है कि इस ऐप का एवरेज ईसीपीएम क्या मिल सकता है, इस ऐप में एवरेज क्या मिल सके, ईसीपीएम कितना बन जाएगा। तो ये सब चीज़ें तो मैं आसानी से आपको बता सकता हूँ, लेकिन अगर बात करो रिवेन्यू की तो एक्यूरेट रिवेन्यू कोई भी नहीं बता सकता है। यहाँ तक गूगल भी आपको नहीं बताएगा कि मैं आपको कितना रिवेन्यू देने वाला हूँ इस ऐप के अंदर। तो इसलिए आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका ऐप कोई भी हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे वो फाइनेंस में हो या फिर कोई भी एंटरटेनमेंट में हो या फिर कोई भी टूल्स ऐप हो, प्रोडक्टिविटी ऐप हो, सब में समझ आ जाएगा कि आप लोग को सच में कितना रेवेन्यू बनने वाला है। स्क्रीन पे जाने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे और भी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए आप लोग एक लाइक कर देना। मुझे एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए बहुत सारा वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आता रहूंगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आपको एड मोर बर्निंग ऐप आइडिया से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं, और यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही कैटेगरीज में वीडियो बनाता रहता हूँ। मैं कोई भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकाता हूँ कि 10 कैटेगरी में वीडियो डालता हूँ। तो इसलिए अगर आप लोग सच में एडमॉब को लेकर सीरियस हो अपने एंड्रॉइड ऐप की जर्नी को, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आप लोग भी अपने ऐप को ग्रो करना चाहते हो, प्ले स्टोर पे ऑर्गेनिकली रैंक करा के उससे रिवेन्यू बनाना चाहते हो, क्योंकि गूगल ऐड ज़्यादा दिन तक नहीं चला सकते, आपको भी पता है गूगल ऐड पे आपको एक्टिव यूजर नहीं मिलते हैं। तो उसके लिए आप लोग हमारे टीम सपोर्ट से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप लोग कॉन्टैक्ट करके उनसे क्वेरी कर सकते हो। या फिर अगर आपको कोई भी ऐप बनवाना है, किस तरीके से ऐप बनाने चाहिए, कौन से ट्रेंडिंग ऐप्स होते हैं, उनके बारे में भी जान सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलता हूँ सीधा लेके आपको अपने स्क्रीन पे, और वन बाय वन वहीं पे मैं एग्जांपल में समझाता हूं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारे लोग गलत ऐप बनाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि वो ऐप कौन सा बना रहे हैं। सबसे बड़ी गेम यहीं पे होती है, जब भी आप लोग कैटेगरी डिसाइड करते हो तो उसी में डिसाइड करता है आपका ईसीपीएम, आपका रिवेन्यू, ओवरऑल हर चीज़ें। अगर आप लोग उसको इग्नोर करोगे, उसको अगर आप लोग नजरअंदाज करके सीधा मूव ऑन करते हो कि भाई मुझे तो सिर्फ ऐप से मतलब है, मैं ऐप बनाऊंगा, उससे पैसा बनाऊंगा, तो ये कभी काम ही नहीं करेगा। तो इसलिए मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि कभी भी ऐप बनाने से पहले आप लोग कैटेगरी पे फोकस करो, ना कि अपने ऐप के ऊपर। ऐप देखो, आप सिंपल सा ही बनाओगे, वो रिवेन्यू बना के दे सकता है। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई मैं बहुत कॉम्प्लेक्स ऐप बना देता हूँ, बहुत ज़्यादा एक हाई क्वालिटी ऐप बना देता हूँ जिससे मेरा बहुत रेवेन्यू बनेगा, ये सारी चीज़ें सुनने में अच्छी लगती हैं, बट इन सभी से मिलता कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको रियलिटी में दो एग्जाम्पल दूंगा जो बहुत ही ज़्यादा काम के हैं। एक है पीडीएफ मैनेजर ऐप, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं, और ये ऐप बहुत अच्छा है। मैं आपको कुछ 2-3 पेमेंट प्रूफ भी दिखाऊंगा, जिससे आपको थोड़ा सा यकीन होगा। देखो, इस पेमेंट प्रूफ को इतना सीरियस मत लेना, ये जस्ट एक नॉर्मल पेमेंट प्रूफ है, और ये क्लाइंट के पेमेंट प्रूफ है जिनका एक्सपीरियंस रहा है इस ऐप को लेकर। उन्होंने अपने ग्रुप में शेयर करे थे, उन्होंने हमारे साथ पर्सनली शेयर करे थे, और इन ग्रुप्स को मैंने, इन रिवेन्यूज़ को मैंने ग्रुप में भी शेयर करा है अपने। ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। वहाँ पे आपको हर चीज़ की अपडेट मिलती रहती है। वहाँ पे मैंने बताया था किस तरीके से क्लाइंट अपने नए नए ऐप से इतना अच्छा रिवेन्यू बना रहे हैं। नए नए ऐप का मतलब ये नहीं है कि एक दिन पहले ही ऐप बना है और दूसरे दिन से रिवेन्यू स्टार्ट हो गया है, उसमें टाइम लगता है। मैंने ऑलरेडी बताया है कि कम से कम 1 मंथ से लेकर 2 मंथ का ड्यूरेशन लगता है आपके अर्निंग को स्टेबल होने में, आपके डाउनलोड्स को स्टेबल होने में। अगर आप लोग सोच रहे हो कि रातों रात ही मेरा अर्निंग बढ़ जाए, तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे एक मैंने ग्रुप में पीडीएफ शेयर करा था, सॉरी ईमेल शेयर करा था, जिसमें एक रिवेन्यू था, $13 का रिवेन्यू था। और ये बिल्कुल नया ऐप है, अराउंड 2 महीने से, इसको 2.5 महीने हुए हैं प्ले स्टोर पे, जिसमें बहुत अच्छा रिवेन्यू बनना स्टार्ट हो चुका है। तो देखो, मैं आपको पहले बताता हूँ कि रिवेन्यू कंसिस्टेंट मांगता है और ग्रोथ भी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, तभी ये चीज़ें स्टेबल हो पाती हैं। ये ऐप कौन सा है ये भी बताऊंगा। एग्जैक्ट ऐप आपको नहीं दिखा सकता मैं, क्योंकि ये क्लाइंट के ऐप्स हैं, तो उनका कहना है कि हमारे ऐप्स को एग्जैक्ट मत दिखाओ, बट एक कैटेगरी में बता दूंगा कि कौन सी कैटेगरी के ऐप हैं, क्योंकि हमारे से इन्होंने डेवलप करवाए थे और इनका रिवेन्यू भी अभी के टाइम में अच्छा बन रहा है। एंड देन हमने इसकी मार्केटिंग भी करी थी। यहाँ पे $13 का रिवेन्यू बन रहा है और $5.5 का ईसीपीएम मिल रहा है। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी अच्छी कैटेगरी है और कितना पावरफुल कैटेगरी है। रिक्वेस्ट 4,500 है और फिल रेट 99% है, और यहाँ पे 2,500 अप्रॉक्स यहाँ पे इंप्रेशन आए हुए हैं, और इतने में ही $13 का ईसीपीएम बन चुका है इनका। इन्होंने हमें स्क्रीनशॉट भेजा था एडमॉब का। उसके बाद ये ऐप कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। तो ये ऐप है फाइनेंस में एक ईएमआई कैलकुलेटर। मैंने ऑलरेडी बताया था कि ईएमआई कैलकुलेटर एक फाइनेंस कैटेगरी में आता है, जिसमें लिटरली बहुत अच्छा ईसीपीएम मिलता है। तो बहुत लोगों को लगता है कि भाई ये चीज़ें फालतू है, कौन देखता है आज के टाइम में, कौन ईएमआई कैलकुलेट करता है, किसके पास इतना टाइम है। लेकिन जो असली गेम है वो तो आप समझते ही नहीं हो। यही चीज़ है कि आप लोग इग्नोर करते हो, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा अपना टाइम लूज करते हो, बहुत ज़्यादा पैसा लूज करते हो, फालतू की जगह आप लोग इन्वेस्ट करते हो, गूगल ऐड पे चलाते हो, इन ऐप सब्सक्रिप्शन डालते हो,
कि मैं गूगल ऐड चलाऊंगा तो मुझे सब्सक्रिप्शन बाय करेंगे लोग। देखो, अगर आप लोग गूगल ऐड चला रहे हो और सोच रहे हो कि सब्सक्रिप्शन कोई मेरा बाय करेगा, तो ये सरासर आप बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हो, क्योंकि कभी भी गूगल ऐड चलाकर कोई भी सब्सक्रिप्शन बाय करता ही नहीं है। तो इसलिए अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई गूगल ऐड चलाकर मेरे लोग सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे, तो वो होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे बॉट्स मिलते हैं। गूगल ऐड चलाने पे ऐसे यूजर्स मिलेंगे जो इंस्टॉल तो करेंगे लेकिन अनइंस्टॉल भी कर देंगे थोड़े टाइम में। तो ऐसा बहुत ही कम लोगों को देखने को मिलता है कि उनके सब्सक्रिप्शन बाय हो रहे हैं। अगर आप लोग को गूगल ऐड चलाना ही है तो वन ऑफ द बेस्ट है कि भाई आप लोग ऐड लगा लो, जिससे आप लोग 2 रुपये का भी ऐड आपको इंस्टॉल मिलेगा, तो 2-4 रुपये तो आपको रिटर्न मिल ही जाएगा एड्स के थ्रू। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, तभी आप लोगों का दिमाग काम करेगा। नहीं तो अगर आप लोग सोचते हो ना कि इन ऐप सब्सक्रिप्शन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, ज़्यादा रिवेन्यू बना के देता है, तो बस सुनने में ही अच्छा लगता है बट काम नहीं करता है। गूगल ऐड चला के खास करके इन ऐप सब्सक्रिप्शन उन ऐप्स में काम करता है जो डेली बेसिस के ऐप्स होते हैं, जिनमें यूज़ करने का मतलब भी बनता है। तो इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग गूगल ऐड चला रहे हो तो मत चलाओ। और अगर आप लोग ऐसे ऐप्स पे काम करोगे जो देखो टाइम तो लेते हैं, 2 महीने 3 महीने लेते हैं, लेकिन आने वाले 2-4 दिनों के बाद ये 2-3 महीनों के बाद ये आपके रिवेन्यू को स्टेबल कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आपको कोई भी फाइनेंस कैलकुलेटर ऐप है तो देखने में लगेगा कितना सिंपल ऐप है, लेकिन उसमें जो इसी पे मिलता है सच में माइंड ब्लोइंग इसी पे मिलता है। अब यहीं पे मैं आपको दूसरे ऐप का एग्जांपल देता हूं। तो ये है पीडीएफ मैनेजर ऐप। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बताया था, एक क्लाइंट का पीडीएफ मैनेजर ऐप है जिसमें मैंने बताया था कि कितना अच्छा वो लोग रिवेन्यू कर रहे हैं पीडीएफ मैनेजर ऐप से। और ये भी ऐप एप्लीकेशन 2 से 3 महीने पुराना है, ऐसा नहीं कि भाई रातों रात ही बना है और रातों रात ही ग्रो कर चुका है। तो यहाँ पे मैं डैशबोर्ड पे लेकर चलता हूँ और यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो तो आपको पता लगेगा कि सच में कितना अच्छा रिवेन्यू बन रहा है इस ऐप के थ्रू। यस्टरडे में यहाँ पे $60 का रिवेन्यू बना था और यहाँ पे टुडे में है जो 69 सेंट का बन चुका है, और अभी भी यहाँ पे काफ़ी रिवेन्यू बन रहा है, मतलब ठीक ठाक इनका एवरेज में बन रहा है। जहाँ एक दिन में $10 भी नहीं बनता था, सॉरी $2 भी नहीं बनता था, अब $60 तक टच कर चुका है, $7 से $8। कुछ ही दिन में ये $20 तक भी जाएगा और आसानी से जाएगा, क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा पुराना ऐप होता है उतना ज़्यादा रिवेन्यू बनना स्टार्ट होता है। अब देखो, मेरे को पता है कि कितने लोग जीनियस होंगे जो बोलेंगे भाई $2 $4 तो रिवेन्यू बहुत कम है, मतलब $60 रिवेन्यू बहुत कम है। अगर आप $60 को मतलब कैलकुलेट करोगे इंडियन रुपीज़ में ना, तो आपको पता लग जाएगा कितना ज़्यादा होता है। अगर आप एग्जांपल देता हूँ, 80 रुपये के भी हिसाब से अगर $1 का काउंट करते हो तो अगर आपका पर डे का $10 हो रहा है तो मतलब 800 रुपये पर डे का आपका रिवेन्यू बन रहा है। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि पर मंथ आप लोग आराम से 25,000 तक कमा सकते हो अगर आप लोग इस तरीके से ऐप बनाते हो। तो देखो, ये ऐप मैं बनाने के बाद ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐप बनाने के बाद ही कमाने लगोगे, आपको पहले ग्रोथ पे फोकस करना है, एप्लीकेशन को टाइम देना है। यही होता है एक सेम कैटेगरी पे काम करना। मतलब क्या होता है कि देखो, 2 ऐप्स आप लोग लाइव करते हो और दोनों कैटेगरी सेम है, कैटेगरी सेम है कह रहा हूँ, डाउनलोड दोनों के सेम है, लेकिन एक का ही CPM ज़्यादा मिल रहा है, एक का ही CPM कम मिल रहा है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का जो कैटेगरी होता है वो बहुत मैटर करता है। अगर आप लोग रेडीमेड सोर्स कोड चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर काफ़ी सारे सोर्स कोड अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप लोग कुछ ही सेकंड कह रहा हूँ, कुछ ही घंटों में अपने ऐप को रेस्किन करके प्ले स्टोर पर डाल सकते हो। और यहाँ पे EMI कैलकुलेटर, बजट ट्रैकर जैसे हाई CPM वाले सारे सोर्स कोड अवेलेबल हैं, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट जरूर कर लेना। डेमो APK भी अवेलेबल है, देन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद ये 2 कैटेगरी हैं जो अपने आप में बहुत पावरफुल हैं। अगर आप लोग इस पर काम करोगे, मैं ये आपके साथ प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि रिजल्ट आपको 2 दिन में मिल जाएंगे, 2 हफ्ते में मिल जाएंगे। हाँ, 2 महीने भी लग सकते हैं और 3 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन जब रिजल्ट मिलेंगे तो बहुत ही कमाल के मिलेंगे। तो मैं तो बस आपको इतना कहना चाहता हूँ कि कभी भी रेवेन्यू बनाने के चक्कर में मत पड़ो, पहले ऐप के ऊपर फोकस करो और ऐप भी हमेशा ऐसा बनाओ जिसमें कंसिस्टेंट ग्रोथ मिले। ये ना कि आज वो ग्रो करे, कल वो फेल हो जाए और 2 दिन बाद फिर फेल हो जाए। तो इस तरीके से ऐप नहीं बनाने हैं और ज़्यादा पैसा स्पेंड करके ऐप नहीं बनाना है, मतलब 20-30 हज़ार रुपये लगा के कोई भी हाई क्वालिटी का ऐप नहीं बनाना है। आपको अपने एप्लीकेशन के ऊपर फोकस करना है कि कौन सा एप्लीकेशन आपका बेटर एक्सपीरियंस दे, आपके बेटर रिवेन्यू को इंक्रीज करने में अच्छा परफॉर्म करेगा, कौन सा एप्लीकेशन आपका ज़्यादा चलेगा, क्योंकि कैटेगरी बहुत मैटर करती है। कैटेगरी जितना अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा रिवेन्यू आपका बनने वाला है। आई होप गाइस, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो डेफिनेटली आपको समझ आ गया होगा कि मैं इस वीडियो में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ज्वाइन कर लेना। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, ऐप मार्केटिंग कराना है या फिर अपने एप्लीकेशन के लिए ट्रेंडिंग आइडियाज फाइंड करने हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक पे काम करना है जिसमें रिवेन्यू जल्दी बने, तो उसमें भी हमारी टीम आपकी हेल्प कर सकती है फाइंड आउट करने में। तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में देगा कॉन्टैक्ट नंबर से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप लोग कॉमेंट कर देना या फिर वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, या तो डायरेक्ट आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। और लाइक तो जरूर कर देना, आपके 1 लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो गाइस, आज के वीडियो में बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।